वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लेके आए हैं, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो डिफरेंसेस पढ़ेंगे आज के वीडियो में और समझेंगे। ये वाला टॉपिक आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़ा डिमार्केशन होता है प्रोडक्ट्स में। आपके रिएक्टेंट सेम होते हैं, बस एक कंडीशन चेंज करने की वजह से एक का प्रोडक्ट आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड होता है, एक में एंटी मार्कोनिक। तो आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं सेम रिएक्टेंट से। तो वो कहाँ पर होते हैं, इस वजह से ये जनरली आपका एंट्रेंस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हो तो वहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन बनता है कि राइट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या कंडीशंस डिफरेंट कर देते हैं तो उस वजह से समझ में आ जाता है। तो जो बेसिक से डिफरेंस है दोनों का समझते हैं और कहाँ पर होता है, क्या होता है। तो फिर स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एडिशन रिएक्शन होती हैं, ये वाला रूल वहाँ पे फॉलो होने वाला है। एडिशन रिएक्शन में भी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारा देखिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एक अल्कीन है। तो एल्कीन में जनरली जब भी एडिशन रिएक्शन होती हैं, वो कौन सी वाली एडिशन रिएक्शन होती हैं, वो आपकी होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि हमारा एडिशन रिएक्शन में जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक जनरली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, तो वो वाला एक इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके कार्बोकेटायन को जनरेट करता है। तो आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है जनरली, तो वो उस तरीके से चलता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे दो टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं एडिशन रिएक्शन में। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे कार्बोकेटायन के फॉर्म में हो रहा है, और दूसरी तरफ हमने एक नया एडिशन रिएक्टेंट डाल दिया है परऑक्साइड, जो एक की फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। तो जो एंटी मार्कोनिक होगा वो आपका किससे होगा, फ्री रेडिकल के एडिशन रिएक्शन से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ये वाला कार्बोकेटायन फॉलो करेगा और ये वाला फ्री रेडिकल फॉर्मेशन फॉलो करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों के प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आ जाने वाला है, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रिएजेंट्स इज डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग परऑक्साइड को यूज़ करने वाले हैं। परऑक्साइड आयन फ्री रेडिकल जनरेट करेगा विच विल लीड टू द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन द कंपाउंड, और वो आपका डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। और यहाँ पर हम लोग कोई भी फ्री रेडिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। ये चीज़ है पहली चीज़। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता कहाँ पर है, इसके लिए आपकी पहली कंडीशन है कि जो आपका एल्कीन है वो आपका अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल होने का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो या तो मतलब कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके ऑड नंबर्स में हो, या फिर आप सिमेट्रिकल की बात करूँ तो ये वाला मेरा एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब यहाँ पर मुझे एडिशन कराना होगा तो मेरा चाहे एंटी मार्कोनिक होगा या मार्कोनिकॉफ से एडिशन होगा, मेरे को सेम प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। तो जनरली मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल वर्क ओनली विद द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, और जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट होना चाहिए, वो भी हमारा अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, दैट इज़ हाइड्रोहेलोजनेटेड, हाइड्रोहेलोजन होना चाहिए। मीन्स कि एक हमारा HBr, HCl, HI इस टाइप का होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। सपोज करो हम लोग अगर Br2 को ऐड करा रहे हैं तो Br2 विल अगेन गिव अस अ सेम प्रोडक्ट वेदर इट इज़ अ फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर हम लोग को सिमेट्री से मतलब नहीं है, दोनों चीज़ें हमारे अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। हमारा रिएक्टेंट 1 भी और रिएक्टेंट 2 दोनों चीज़ें अनसिमेट्रिकल होंगी, तभी हम लोग को डिफरेंस पता चलता है। अब डिफरेंस में क्या होता है कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई प्रोपीन है, एल्कीन है, इस पर HBr का एडिशन कर रहा हूँ तो मेरे को 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलने वाला है, और अगर इसमें करना हो तो इसमें मुझे 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलना है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और मार्कोनिकॉफ रूल ये कैसे हो रहा है, इसके वो तो हम लोग इसके जब मैकेनिज्म फॉर्म करेंगे तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कार्बोकेटायन बनने की वजह से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, और यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। वो तो हम लोग मैकेनिज्म वाला पार्ट देखेंगे। अब एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है, वो ये कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर कोई हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें हम लोग कोई हाइड्रोहेलोजन का एडिशन करने वाले हैं, दैट इज़ HBr या HCl जैसे कंपाउंड का, सो इन दैट केस आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपके उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अब स्टार्टिंग देखिएगा,
मेरा एडिशन इन दोनों के बीच में होने वाला है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मेरा पॉजिटिव पार्ट था, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट था वो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएंगे। या इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम। तो दोनों में से कोई भी तरीका हो जाएगा। और इसका अपोजिट होता है आपका एंटी मार्कोनिक। इसमें आप देखेंगे द पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट पार्ट विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इनमें से एक किसी भी एक डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए, एक का रिवर्सल दूसरा हो जाएगा। तो आप अगर मार्कोनिकॉफ रूल याद कर लेंगे, उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। बस प्रॉपर में याद रखना है कि आपका अल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्वेश्चन यही पूछते हैं कि वेदर टू फॉलो अ मार्कोनिकॉफ रूल द एल्कीन शुड बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, इट शुड बी अनसिमेट्रिकल। तो इस तरीके से पहली चीज़ आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। मार्कोनिकॉफ रूल के बाद हमारा जब प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारा जो नेगेटिव पार्ट होगा हमारे सेकेंड रिएक्टेंट का, वो हमारा ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और पॉजिटिव जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इसका रिवर्सल होता है हमारा एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये वाला कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। इसमें पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग पेरोक्साइड को यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, खराश इफेक्ट, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो खराश इफेक्ट इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज खराश साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की। सो दैट इज़ वाई इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक से डिफरेंस हो गए हैं। एडिशन रिएक्शन होने वाला है एल्कीन के ऊपर, वो 2 तरीके से हो रहा है, फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कंडीशन ये है कि हमारा अनसिमेट्रिकल होना चाहिए एल्कीन। तो अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। पहले हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म को समझेंगे, उसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म समझेंगे। इसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके रिएक्शन में आपको क्या चाहिए। सो लेट्स सी दैट। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका मार्कोनिकॉफ रूल का अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो मैंने बोला था कि एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए और अनसिमेट्रिकली रिएजेंट होना चाहिए हमारा रिएक्टेंट नंबर 2। और इसमें जो होता है ये हमारा वाया क्या होती है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है एल्कीन का, जो पाई बॉन्ड है वो आपके एक प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो प्रोटॉन के साथ बना लेगा, एक हमारा फ्री हो जाता है। मतलब कि ये वाला जो बॉन्ड है इधर चला जाएगा प्रोटॉन को अपनी तरफ, तो एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनता है। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर H मेरा इसके पास चला गया तो ये वाला पूरा पेयर H की इसके साथ नया बॉन्ड बना लेगा, यहाँ फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा। इस कार्बोकैटायन को बोलते हैं 1 डिग्री का या प्राइमरी कार्बोकैटायन। सपोज करिए H मेरा इस वाले के पास चला गया पूरा बॉन्ड, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो मेरा ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की जब हमने स्टेबिलिटी की बात करी थी तो हमारा 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल, 1 डिग्री, फिर 2, सबसे लास्ट में प्राइमरी इज लीस्ट स्टेबल। तो जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की बात होती है तो वो वाला कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो स्टेबिलिटी ज़्यादा मेंटेन कर सके। तो इन दोनों में हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनाएगा, ये दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी में बनेगा। ये वाले से बनेगा बट माइनर क्वांटिटी में बनेगा, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सपोज करिए अगर ये 85% बन रहा है तो ये 15% बन रहा है, ऐसा होता है। तो हम इसको लेके चलेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन को सेकेंड स्टेप में। फिर यहाँ पे HBr में से जो ब्रोमो का न्यूक्लियोफाइल था नेगेटिव वाला, वो अपना क्या कहते हैं इस कार्बोकैटायन के साथ जाके अटैक करेगा वहाँ पर, और वहाँ करके अपना ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बना लेगा। दिस विल बी अवर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और साथ में हमारा ये वाला भी बनेगा, बट दिस विल बी लाइक माइनर वन, बहुत ही माइनर क्वांटिटी में बनता है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बनेगा। तो दिस इज द एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी आप दिखाएंगे तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में दिखाएंगे, और मैकेनिज्म इसका ज़रूर शो करिएगा एडिशन का, अगर आपसे डिटेल में मार्कोनिकॉफ रूल पूछा जा रहा है। नहीं तो अगर एज्यूम कर जस्ट आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो आप सेकेंडरी वाला कार्बोकैटायन बनाइए, या ऐसा कार्बन बनाइए, नेगेटिव पार्ट को ऐसे कार्बन पे ऐड कराइए
जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो वो आपका मार्कोनिकॉफ रूल का प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग देखते हैं एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग कैसे मैकेनिज्म होता है। सो लेट्स सी दैट। अब स्टूडेंट्स हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन देखते हैं। एंटी मार्कोनिक में क्या हो रहा है, फिर से हमारा इलेक्ट्रोफिलिक हमारा एडिशन ही होने वाला है एल्कीन के ऊपर, बट यहाँ पर हम लोग का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में होने वाला है। हमारा क्या हो रहा है, एक इसको क्या है परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, अगर परऑक्साइड दिया हुआ है या कोई ऐसे फ्री रेडिकल लिखा हुआ है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखा हुआ है, कोई परऑक्साइड बना दिया या खराश लिख दिया है, ऐसा कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर एडिशन आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसका मतलब है कि आपका ये ऐसा बना दीजिएगा प्रोडक्ट, मतलब कि 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। तो ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है। अब ये कैसे होता है, ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, परऑक्साइड का रेडिकल पेरोक्साइड है, यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड लिया है। तो परऑक्साइड जनरली हमेशा होमोलाइसिस होता है। वहाँ पर होमोलाइसिस मतलब होता है फ्री रेडिकल जनरेट होता है तो बॉन्ड इक्वली ब्रेक करता है, तो हम लोग को ऐसे बेंजोइल के फ्री रेडिकल ऐसे मिल जाते हैं। फिर इसमें से भी फिर फर्दर होमोलाइसिस इसका होगा और हमें एक ये वाला फिनाइल वाले फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे और CO2 अलग हो जाएगा। अब फिनाइल वाला जो फ्री रेडिकल है वो HBr के साथ फिर यहाँ पे होमोलाइसिस होगा, तो H इधर चला जाएगा, तो वी विल गेट बेंजीन ईयर और एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल मिल जाएगा, ब्रोमाइड वाला फ्री रेडिकल। अब ये जो ब्रोमाइड वाला फ्री रेडिकल है वो हमारा ऐड करेगा एल्कीन के ऊपर। जब एल्कीन के ऊपर ऐड करेगा तो उसके पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो इधर ऐड करेगा या इधर ऐड करेगा। तो अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर रहा है तो हम लोग को 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर फिर बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में 2 डिग्री विल बी मच स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो हमारा फिर से HBr के साथ जब होमोलाइसिस होगा, मतलब ये ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पर जो H ऐड होगा इस वाले फ्री रेडिकल पे जाकर, तो हम लोग को ये 1 डिग्री का प्रोडक्ट देगा, ये 2 डिग्री का प्रोडक्ट देगा। ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बन रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो मेजर बनेगा, ये वाला हमारा बनेगा माइनर बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा 1 डिग्री वाला स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, मेजर प्रोडक्ट बना रहा है, और 2 डिग्री वाला माइनर प्रोडक्ट बना रहा है, बिकॉज 2 डिग्री के फ्री रेडिकल से हमें 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर, और 1 डिग्री वाले से 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें डिफरेंस हो गया है प्रोडक्ट में और फॉर्मेशन में, बिकॉज ऑफ जस्ट 1 रिएक्टेंट जो परऑक्साइड है उसने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल वो पहले ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन वाला फ्री रेडिकल बाद में ऐड हो रहा है। इसकी वजह से प्रोडक्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, स्टेबिलिटी में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो दिस इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आपको याद रखना है कि वो बेंजोइल परऑक्साइड या परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, खराश इफेक्ट है, और आपका 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है या ऐसा प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसमें नेगेटिव पार्ट आपके ऐसे कार्बन से अटैच होने वाला है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। किसी भी एक तरीके से एक को तैयार कर लीजिए, मार्कोनिक को या एंटी मार्कोनिक को, तो उस दूसरा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। बस मैकेनिज्म दोनों के थोड़े से डिफरेंस है, वो मार्कोनिक वाला कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में कर रहा है और ये वाला परऑक्साइड फॉर्मेशन में। अब आते हैं इनके आंसर्स में कि इसका मतलब कि अगर आंसर लिखना हो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकॉफ का, तो एक एग्जांपल शो करिएगा। जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताइएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बताइएगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के बारे में बताइएगा। फिर दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस करिएगा, एक टेबल बनाइएगा, एक तरफ मार्कोनिक लिख लीजिएगा, एक तरफ दोनों के प्रोडक्ट बनाइएगा। उसके बाद दोनों की कंडीशंस लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा एक में होमोलाइसिस हो रहा है, एक में हेट्रोलाइसिस हो रहा है, और उसके बाद हम लोग को इस तरह के प्रोडक्ट मिल रहा है फाइनल। तो ऐसे करके जब आप डिफ्रेंशिएट करके लिखोगे, एक में कार्बोकेटाइन की वजह से प्रोडक्ट बन रहा है, एक में मैकेनिज्म में, एक में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो जब ये सब डिफरेंसेस कर लेंगे, इसके बाद इसको एक एक करके इलेबोरेट करिएगा विद मैकेनिज्म एग्जाम्पल के साथ, आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। कोई भी नंबर आपके कटने के चांस बनते नहीं हैं इसमें। तो इस तरीके से आप मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को इजीली समझ सकते हैं और इसको राइट अप कर सकते हैं। इसका जो कंटेंट होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर। वहाँ से आप थोड़ा सा लिख कर उसको मॉडिफाई करिएगा अपने इलैबोरेटिव वर्ड में, तो 3-4 पेजेस का बहुत अच्छा सा आंसर आप तैयार कर सकते हैं इसके ऊपर। और जो शॉर्ट आंसर 5 से 6 नंबर का बनेगा वो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंस है कि जो जो स्टेप्स हैं उनको आप फॉलोअप करें और मेजर माइनर प्रोडक्ट्स दिखाएंगे तो आपका यू आर थ्रू टू दिस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आई होप आपको ये वाला वीडियो क्लियर हो गया होगा, सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो
अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, सो दैट मैं और भी वीडियोज़ ऐसे अपलोड कर सकूँ फॉर योर बेनिफिट। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।